जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के 1000 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट सेकंड कवर करने वाले हैं। शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है, कुछ पल रुको उसके बाद खुद बता के जाना। प्रश्न पहला दिया गया है कि हाल ही में 24 मई 2023 को सिडनी में आयोजित होने वाले तीसरे इन पर्सन क्वाड समिति की मेजबानी कौन सा देश कर चुका है। मतलब एक्चुअली में सिडनी में होने वाला था आयोजन, और सिडनी कहाँ पड़ता है बेटा? आपके ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। क्रिकेट के दीवाने सिडनी से भैया परिचित हैं, मेलबर्न है ना, सिडनी, इनसे जानते हैं क्रिकेट के दीवाने। तो बेटा इन पर्सन क्वाड समिति का आयोजन एक्चुअली में सिडनी में होने वाला था, मतलब ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। लेकिन उस दौरान क्या होता है, जो बाइडन जापान की यात्रा पर थे, उन्होंने बोला कि भाई अब हम ऑस्ट्रेलिया में तो पहुँच नहीं पाएंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है और प्लान भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं जापान में ही निपटा लेते हैं। तो आपके अमेरिका के तो राष्ट्रपति वहाँ पहुँच ही गए, जापान के वहाँ पर शामिल हो गए प्रधानमंत्री, भारत के और ऑस्ट्रेलिया के भी वहीं पहुँच गए। और ये जो इन पर्सन क्वाड समिति है ये वहीं पर संपन्न हो गई, वहीं पर मतलब होनी थी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में और हो गई जापान में। तो राइट आंसर क्या है बेटा? जापान में। क्वाड में अगर हम बात करें तो आपको अमेरिका मिलेगा, जापान मिलेगा, भारत मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों का एक समूह है। एक्चुअली में बेटा ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला प्रश्न बेटा आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किन दो राज्यों ने 20 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री कौन है बेटा? अमित शाह जी हैं। इनकी उपस्थिति में दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर हुआ? दिल्ली में अपने आपसी जो राज्य सीमा विवाद चल रहा था ना दो राज्यों के बीच में, उसको क्या किया है, निपटाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। तो एक्चुअली पूछ रहा है कि वो राज्य कौन कौन से हैं जिन्होंने ये समझौता किया है। तो एक असम है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है। इनके बीच में सीमा विवाद था, एक जगह बैठे, 20 अप्रैल 2023 की घटना है, अमित शाह की उपस्थिति में होता है और समझौता कर लेते हैं कि भैया जो हमारा सीमा विवाद चल रहा है ना, कि ये तेरा है ये मेरा है, ये हम बैठ करके निपटा लेंगे। तो इसमें हस्ताक्षर कर दिया। तो राइट आंसर बेटा क्या है? असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, चलिए मैं थोड़ा सा समय देते हुए चलूँगा जिससे कि बेहतर तरीके से समझ पैदा हो कि एक्चुअली आप सीख क्या रहे हो और इसकी हेल्प कहाँ मिलने वाली है। हाल ही में सूडान में फंसे हुए नागरिकों को बचाने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो बेटा अभी आप देखे हो कि सूडान में बहुत सारा बवाल हो गया था, ठीक है, गृह युद्ध की स्थितियां पैदा हो गई थी। उस दौरान क्या होता है, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, जिससे कि सूडान में जो हमारे भारतीय लोग फंसे हैं उन्हें आसानी से निकाला जा सके। बेटा आपके सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का 44वां कोपोल्को सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये बेटा आयोजित भारत में किया गया है, हमारे प्यारे भारत देश में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा आपके सामने है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के डेटा के अनुसार कौन सा देश सर्वाधिक आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो दिमाग जहां चीन को छोड़ने की आबादी के मामले में बात आएगी तो आप तुरंत समझ जाओगे हमारा प्यारा भारत देश चाइना की आबादी को पछाड़ते हुए आगे निकल चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य, नाम क्या बेटा? निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ पर शुरू की गई है, किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर है बेटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से आपका तेलंगाना अलग किया गया है, अलग राज्य बनाया गया है। तो अब आपको बताना है कि तेलंगाना राज्य एक्चुअली में कब बना था। ठीक है, जून में बना था, 2014 में बना था। अब तारीख आप बता देना। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चारों ओर 10 दिवसीय मानव मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की घोषणा कर दी है? तो इसका राइट आंसर है नासा ने। बेटा ये नासा आपके अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत में जल निकायों की पहली जनगणना करवाई गई? तो ये काम बेटा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, क्योंकि जल निकायों की काउंटिंग करवाई गई है तो यहाँ पर आपका जल शक्ति मंत्रालय इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में हमार सुघर लायका, क्या बेटा? हमार सुघर लायका एक अभियान है, शुरुआत
किस राज्य के द्वारा की गई है, आपसे प्रश्न किया गया है। तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है बेटा, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि करंट का मामला है, हम जीके में नहीं जा रहे, लेकिन जहां ज़रूरत पड़ती है मैं वहां पर आपको बता देता हूं। ये बेसिक सी बातें आप बता सकते हैं। ठीक है, हाल ही में 17 और 18 अप्रैल 2023 को कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। आपसे प्रश्न किया गया है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो नई दिल्ली में किया गया है, अर्थात भारत में किया गया है, भारत की राजधानी में किया गया है। भारत द्वारा कब तक नेट जीरो उत्सर्जन को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का कहना है कि हम 2070 तक कार्बन फ्री हो जाएंगे। नेट कार्बन मतलब जीरो कार्बन का उत्सर्जन होगा, समझ रहे हो। 2070 का टारगेट रखा गया है भारत के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा आपके सामने ये रहा। प्रश्न है कि हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स 2023 की रैंकिंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान को स्थान मिला, मतलब किस भारतीय प्रबंधन संस्थान को फाइनेंशियल टाइम्स 2023 के रैंकिंग में स्थान दिया गया है। तो इसमें 3 है बेटा, IIT अहमदाबाद को भी इसमें स्थान दिया गया है। ठीक है, IIM कोझिकोड को भी स्थान दिया गया है और IIM बेंगलुरु, इन तीनों को स्थान दिया गया है फाइनेंशियल टाइम्स की 2023 की रैंकिंग में, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर है 10 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष बेटा विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि हाल ही में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो 18वें नंबर की राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का जो आयोजन है वो राजस्थान के पाली जिले के रोहट नामक स्थान पर किया गया। देखिए, बहुत सारे प्रश्नों का समूह है, आपसे पूछेगा स्थान कौन सा है, रोहट है, रोहट कहाँ पड़ता है, पाली जिले में, पाली जिला कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। प्रश्न को किसी भी भाषा में घुमा करके फंसा सकता है। ठीक है, प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहने वाला जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर किस राज्य में स्थित है। मतलब कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहने वाला जो जैन समुदाय का पवित्र स्थल है, जिसे बेटा हम सम्मेद शिखर के नाम से जानते हैं, वो पूछ रहा है ये सम्मेद पर्वत ना किस राज्य में है भारत के। तो बेटा झारखंड में है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है या फिर कोई और, आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है। मतलब स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने एक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है, आपसे नाम जानना चाहता है। उसका नाम है स्काई वॉक। अरे स्काई मतलब आसमान में, वॉक मतलब विचरण करने वाला, चलने वाला, टहलने वाला, है ना, तो समझ सकते हो स्काई वॉक उसका नाम है। अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। बेटा प्रश्न दिया गया है ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को विश्व में कौन सा स्थान दिया गया है। तो बेटा भारत की सैन्य शक्ति को 4था स्थान मिला हुआ है। ठीक है, 4th नंबर की रैंकिंग हमें मिली हुई है। जल्दी हम लोग और इसमें जो है बढ़ोतरी करते हुए 3री रैंकिंग पर भी पहुंचेंगे, वो दौर भी आएगा। भारतीय नौसेना के द्वारा मेगा अभ्यास एमफेक्स 2023, ठीक है, भारतीय नौसेना के द्वारा बेटा एमफेक्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा नामक स्थान पर किया गया है। ठीक है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि ऐसे शानदार प्रश्न आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। हाल ही में IGBC के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, विशाखापत्तनम इज द राइट आंसर। ठीक है, विशाखापत्तनम हाल ही में कहाँ की राजधानी बनाई गई है, ये आप कमेंट करके बताओगे। हाल ही में जनवरी 2023 में 30वीं राष्ट्रीय बाल
विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद इज द राइट आंसर। ठीक है, अहमदाबाद में बेटा जनवरी 2023 में 30वीं नंबर की राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न दूसरे प्रश्न पर भारी पड़ रहा है, मतलब एक शेर है तो एक सवा शेर है। हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीकी नाम क्या बेटा? T+1। क्या बेटा? T+1 सेटलमेंट सिस्टम किस क्षेत्र में लागू किया गया है? तो बेटा T+1 अगर आप जानते नहीं हैं तो T+2 तो जानते ही होंगे आप। पहले क्या था कि शेयर मार्केट में आप कोई शेयर खरीद रहे हैं, उसको आपने बेच दिया है, तो आज आपने बेचा है तो वर्किंग डे में 2 दिन बाद पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता था। लेकिन अब क्या किया गया है, आज आपने बेच दिया है ना, तो 1 वर्किंग डे के बाद अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मतलब 1 दिन की कमी कर दी गई। तो पहले T+2 था, अब T+1 हो चुका है। तो ये बेटा शेयर मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, शेयर मार्केट। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 15वें, क्या लिखा है बेटा? हाल ही में आयोजित 15वें नंबर के हॉकी विश्व कप 2023 में कौन सी टीम विजेता रही है? तो इसमें बेटा जर्मनी विजेता रही है और इस प्रतियोगिता का आयोजन एक्चुअली में भारत में किया गया था। ठीक है, 15वें नंबर की हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में हुआ था, लेकिन विजयी कौन हुआ है? तो इसमें जर्मनी की टीम जो है जीत गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बेटा आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में GSMA के द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप है, ठीक है, लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? साथ में है सम्मानित किया गया है, तो बेटा भारत को सम्मानित किया गया है GSMA के द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव, नाम क्या बेटा? सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में बेटा इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है आप सभी के लिए और ये सीरीज भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हाल ही में 19वें वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के जोन 3 का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बेटा जोन 3 का जो आयोजन है वो गंगटोक में किया गया है। गंगटोक कहाँ की राजधानी है? जल्दी से लिख कर भेजो। ठीक है, मार्च 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? ठीक है, या कहाँ पर की गई है? तो राइट आंसर है बेटा दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, ग्रुप 20 की। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है किस देश के प्रधानमंत्री ने G7 मतलब ग्रुप 7 सम्मेलन में भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है? तो जापान ने जो है भारत को G7 के सम्मेलन में गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया है। ठीक है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किस देश को बनाया गया है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बेटा मिस्र देश को बनाया गया। मिस्र देश के साथ भारत के ठीक ठाक संबंध है, इसलिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है बेटा कि भारत ने यूथ G20 की बैठक कहाँ पर आयोजित करने का फैसला किया है? भारत के द्वारा ये फैसला कहाँ पर किया गया है कि यूथ G20 बैठक कहाँ पर होगी? तो लेह में होगी और लद्दाख में होगी। ठीक है, चाइना के बार बार मना करने के बाद, आपत्ति दर्ज करने के बाद फिर भी हमने यहाँ पर किया। ठीक है, क्योंकि अब हम वो नहीं रहे जो एक समय थे 1962 वाले, अब हम नहीं हैं। ठीक है, किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट देखी गई है? तो बेटा चीन में देखी गई है गिरावट। तो कहीं ना कहीं आप रोबोट कितने भी खड़ी कर लो, कितनी भी टेक्नोलॉजी खड़ी कर लो, उसके लिए तो चाहिए मनुष्य ही ना, क्योंकि कंट्रोल तो वही करेगा। तो अब भारत की बारी आने वाली है और भारत आगे आने वाले समय में काफ़ी बेहतर परफॉर्म करने वाला है। किस देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी रखा है? क्या नाम रखा है बेटा? हिंद सिटी रख दिया है। तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। देखो वैश्विक स्तर पर ऐसा होता रहता है, क्योंकि देशों को एक दूसरे से अच्छे संबंध बनाकर चलने होते हैं, तो एक तरीके से इस तरीके की एक्टिविटी होती रहती हैं। गैब्रियल चक्रवात के कारण किस देश की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा ये किया गया है। तो गैब्रियल जो चक्रवात है ना बेटा, न्यूजीलैंड को हिट करता है और इसलिए यहाँ पर जो है
आपातकाल की सिचुएशन आती है और सरकार जो है मजबूरी में क्या करे, आपातकाल कोई लगाना नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं इस तरीके की आ जाती हैं कि ऐसा करना पड़ता है। हम चाहते नहीं हैं लेकिन होता है। किस देश की सरकार ने भारतीय स्टूडेंट के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? डी गुकेश को सम्मानित किया गया है एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बेटा, हाल ही में किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी दे दी गई है? मतलब पहले आपका नैनो यूरिया बनाया गया, अब क्या किया गया है, नैनो डीएपी उर्वरक का जो है उत्पादन किया जाएगा। और ये जो है किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो बेटा रसायन मंत्री हैं आपके मनसुख मांडविया, इनके द्वारा ये मंजूरी प्रदान की गई है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब बेटा भारत, हमारे प्यारे भारत देश ने जीत लिया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा दिया गया है कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया? बेटा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, इंदौर यहाँ का साफ सुथरा शहर रहता है जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है। तो मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला है बेटा, ये मऊगंज को बनाया गया है। मऊगंज, और 52 नंबर का जिला निमाड़ी को बनाया गया था। मेवाड़ी से कंफ्यूज मत करना, मेवाड़ी राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, निमाड़ी बनाया गया। भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन नियुक्त किए गए हैं? 60 में है सीजीए। ठीक है, कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एस दुबे को इस पद पर अपॉइंट किया गया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप द वीडियो। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, शानदार प्रश्नों का समूह है, अनावश्यक समय यहाँ पर बर्बाद नहीं होता, सिर्फ बच्चों को पढ़ाया ही जाता है। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था? बेटा आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कुछ को दिया गया है तो कुछ का छीना भी गया है। ठीक है, हाल ही में भारत के संविधान का किस भाषा में पहला संस्करण जारी किया गया है? तो डोंगरी में पहली बार संविधान का जो है संस्करण जारी किया गया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर फास्ट लग रहा हो तो स्लो करके देख लेना स्पीड को, स्लो लग रहा हो तो थोड़ा सा फास्ट कर लेना, और मैनेज हो तो मैनेज कर लेना। बिहार के किस खाद्य पदार्थ को जीआई टैग दिया गया? बेटा बिहार का खाद्य पदार्थ है और उसका नाम है मिर्चा चावल को जीआई टैग हाल ही में दिया गया। और मिर्चा चावल भी बोलते हैं और मरचा चावल भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिखा मिले वही है, बिहार से रिलेटेड है। अगला प्रश्न बेटा आपके सामने दिया गया है कि हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, उनका नाम है गिरिराज सिंह। ठीक है, इनके द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना शुरू की गई है। तो किस पहल को इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है? तो कैप्टिव रोजगार पहल को इसके साथ में लॉन्च किया गया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा दिया गया है कि हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग के द्वारा 22 मार्च 2023 को कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है बेटा कॉल बिफोर यू डिग ऐप। मतलब कहने का है कि आप पहले देखते थे कहीं भी कोई भी आता था सड़क में गड्ढे खोद देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अगर आप गड्ढा खोद रहे हैं, कहीं पर खुदाई का कार्य कर रहे हैं, तो पहले आपको कॉल करके बताना होगा, फ़ोन करके बताना होगा, उसके बाद परमिशन मिलेगा फिर करोगे। ये बेटा आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, उद्घाटन किया गया इस ऐप का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेटा आपके सामने दिया गया है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने दिव्यांग लोगों के लिए एक नया दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा कर दी है कि दिव्यांग लोगों के लिए एक नया दिव्यांग विभाग होगा? ये बेटा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है बेटा? मुंबई है। अगला प्रश्न है कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली प्रथम महिला लोको पायलट कौन बन चुकी हैं? तो सुरेखा यादव इज द राइट आंसर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए बेटा। प्रश्न है कि
किस उत्तर पूर्वी राज्य में पहला मछली संग्रहालय बनाया जाएगा? उत्तर पूर्वी राज्य है, मछली संग्रहालय की बात कर रहा है। ये बेटा राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस देश के द्वारा 2028 तक चंद्रमा में अपना पहला बेस बनाने की घोषणा कर दी गई है? तो चीन ने ऐसी घोषणा की है कि 2028 तक ये चंद्रमा में अपना बेस बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेटा आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, एक साल के अंदर 1000 20 रन, ठीक है, T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो सूर्य कुमार यादव इज द राइट आंसर। इन्होंने एक साल के अंदर 1000 T20 रन बनाए हुए हैं। हाल ही में सेवलान स्वस्थ इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर आपके जो है सेवलान स्वास्थ्य इंडिया के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो बेटा उत्तराखंड इज द राइट आंसर। इसके द्वारा जो है एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। अभी हाल ही में मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे अपॉइंट किया गया है? तो रामचंद्र पौडेल को नेपाल का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है या अधिसूचना जारी की है? तो 10% आरक्षण दिया जाएगा जो पहले अग्निवीर रह चुके हैं। अग्निवीर अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था, जिसमें आपके जो भी नौजवान हैं उन्हें 4 साल सेना में रखा जाएगा। ठीक है, तो वही अग्निवीर है, तो उनको जो है 10% आरक्षण BSF देने वाला है अपनी भर्ती में। इसरो के द्वारा जारी किए गए भूस्खलन सूचकांक में भारत के शीर्ष जिले कौन से हैं जहां पर भूस्खलन मतलब भूमि का कटाव बहुत ज़्यादा होता है? एक आपका रुद्रप्रयाग है और दूसरा आपका टिहरी गढ़वाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत से रिलेटेड प्रश्न है और परीक्षाएं भारत की रहती हैं जहां पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुखिया किसे अपॉइंट किया गया है? डिल्मा रोसेफ जो कि ब्राज़ील की हैं, इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुखिया नियुक्त किया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण को किसने जीत लिया है? तो बेटा मुंबई इंडियंस इसमें चैंपियन रही है, विजयी रही है। पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा दिया गया है कि अभी हाल ही में वन वर्ल्ड टीवी समिति, ठीक है, वन वर्ल्ड टीवी समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वाराणसी इज द राइट आंसर। वाराणसी में इसका आयोजन हुआ है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य में किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। अब आपको बताना चंडीगढ़ एक राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ओके, राजधानी भी बता दीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा। अगला है कि अभी हाल ही में जनवरी 2023 में तोरग्या उत्सव, क्या नाम है बेटा? तोरग्या उत्सव है, किस राज्य में मनाया गया है? तो राइट आंसर बेटा अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा सबके लिए आवास मुहैया कराने का जो लक्ष्य है किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? पहले 2022 टारगेट रखा गया था लेकिन पूरा नहीं हो पाया विभिन्न कारणों से, तो अब 2024 तक रखा गया है कि सबको कहीं ना कहीं घर जो है उपलब्ध करवा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ये लक्ष्य अब 2024 रखा गया है, पहले 2022 रखा गया था। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है? 2047 तक हम कोशिश करेंगे कि जो हाइड्रोक्लोरो आपका कार्बन है ना, मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है इसका 80% तक उत्सर्जन हम कम कर दें। ठीक है, वर्ष 2022-23 में विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत की कौन सी रैंकिंग रही है, कौन सा स्थान रहा है? तो पहले नंबर पर हम रहे हैं। ठीक है, दूध उत्पादन के मामले में दुनिया भर में। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा दिया गया है कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू है और दूसरे नंबर की सेकंड महिला राष्ट्रपति बनी है, पहली बेटा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी जो कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। भारत के 14वें
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू इज द राइट आंसर। इन्हें बेटा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शार्ट में आप कैग बोलते हो, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हो, ये बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा आपके सामने ये आ चुका है। प्रश्न है कि IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? तो KV सुब्रमण्यम को बनाया गया है। ठीक है, अगला है धर्म गार्जियन 2023। एक बेटा सैन्य अभ्यास है, नाम क्या है? धर्म गार्जियन 2023 एक सैन्य अभ्यास है। किन दो देशों ने पार्टिसिपेट किया? एक तो भारत है और दूसरा जापान है। इन दोनों के द्वारा जो सैन्य अभ्यास किया गया उसका नाम क्या है? धर्म गार्जियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो बेटा फिनलैंड को इसमें पहला स्थान दिया गया और भारत की जो रैंकिंग है वो 126 नंबर की रैंकिंग है भारत की, और फिनलैंड इसमें जो है टॉप रहा है खुशहाली के मामले में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो हेल्थ फॉर ऑल विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम रखी गई, और सच में हेल्थ है तो वेल्थ है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा आपके सामने दिया गया है कि वर्ष 2023 में होने वाला ICC क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस दूरसंचार कंपनी के साथ काम करते हुए अपने ग्राहकों को संदेश देने का काम कर रहा है? तो एयरटेल के साथ ऐसा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बेटा आपके सामने आ चुका है कि विश्व बैंक के द्वारा भारत की GDP वृद्धि 2024 में कितना रहने का अनुमान है? तो 6.3% रहने का अनुमान है। 6.3% इज द राइट आंसर। मार्च 2023 के आंकड़ों तक भारत में बेरोजगारी की दर क्या रही है? तो बेटा 7.8% जो है बेरोजगारी की दर भारत में दर्ज की गई है। ठीक है, 2023 के आंकड़ों के अनुसार। अगला प्रश्न है हाल ही में पुरुषों के T20 मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बन चुकी है? किम कार्टन, पहली बार इन्होंने जो है पुरुषों के मैच में इस महिला ने अंपायरिंग की है। सौर ऊर्जा निर्माता के मामले में भारत की स्थिति वर्तमान में क्या है? तो तीसरे नंबर में हम सौर ऊर्जा का उत्पादन विश्व में कर रहे हैं। ठीक है, आगे आने वाले समय में हम और इसमें बढ़ोतरी करेंगे और हमारी रैंकिंग में सुधार भी होने वाला है। वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? डेविड मालपास को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज का नाम है बेटा, रिवर क्रूज नाम है, उद्घाटन किया गया है। उसका नाम है MV गंगा विलास। ठीक है, ये आपकी रिवर क्रूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय खाद्य संरक्षण है, ठीक है, एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी गई है? हिमालयी याक पर जो है शिकार पर पहले प्रतिबंध था, अब इस पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा नवंबर 2022 को भारत के किस नंबर के विधि आयोग का गठन किया गया है? नवंबर 2022 में 22वें नंबर के विधि आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपके सामने है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के एक सीमावर्ती गांव जिसका नाम है कीबीथू, इससे क्लिक हो गया होगा, सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। एक्चुअली क्या होता है, सीमा के किनारे जो हमारे गांव हैं वहाँ पर किसी प्रकार की जो है गतिविधियाँ होती रहती हैं, आतंकवादी टाइप की या फिर इस तरीके की विवाद या लड़ाइयाँ होती रहती है, तो गांव के जो लोग हैं वो छोड़ के शहर के लिए चले जाते हैं, एक तो रोजगार की वजह से भी आते हैं। तो अब क्या किया जाएगा, जो किनारे किनारे के गांव है ना, बॉर्डर किनारे किनारे, उनका जो है विकास किया जाएगा। वहाँ पर सारे संसाधन, टेलीफोन, इसके बाद लाइट, सड़कें, सब संसाधन जुटा दिए जाएंगे जिससे लोग वहाँ पर बने रहें। क्योंकि आप जानते हो कि अगर सीमा के किनारे कोई निवास कर रहा है तो सबसे पहले क्या एक्टिविटी सीमा पर हो रही है वही देख पाता है और जानकारी सरकार के पास पहुँचती है, सरकार जो है एक्शन बेहतर ले पाती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मार्च 2023 में
पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय में किया गया है और ये बेटा आपके हरिद्वार में है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा बेटा। प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अप्रैल 2023 में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, यहाँ पर बेटा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, 2 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन किया है। तो गज उत्सव 2023 का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। और काजीरंगा बेटा बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, क्योंकि यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ पर किया गया है? इंदौर में किया गया है और मध्य प्रदेश में इंदौर पड़ता है। साफ सुथरा शहर के नाम से हमेशा जाना जाता है, सफाई के मामले में हमेशा अव्वल रहता है, पहले स्थान पर रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्लोबल मिलेट्स जिसे आप श्री अन्न सम्मेलन के नाम से जानते हो, इसका आयोजन मार्च 2023 में कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, बंदरगाह हो, शिपिंग हो, जलमार्ग मंत्रालय हो, ठीक है, इनके द्वारा रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड 2023 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम पूछ रहा है क्या है? ठीक है, तो सागर मंथन नाम है। क्या नाम है बेटा? सागर मंथन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये आ गया। ठीक है, प्रश्न बेटा, अभी हाल ही में 7 फरवरी 2023 को इंदिरा गांधी कला केंद्र दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो युवा संगम पोर्टल की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री इनके द्वारा किया गया है। भारत ने 26 जनवरी 2023 को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है? तो हम लोगों ने अभी 74 नंबर का अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है। गणतंत्र दिवस मतलब जब हमारा संविधान लागू किया गया था। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 28 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था ना, उसका नाम बदल दिया है। अब क्या रखा है आपसे पूछा गया है, तो अब बेटा मुगल गार्डन को अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। भारत का कौन सा संगठन चालू खाता घाटे पर डेटा शीट जारी करने का काम करता है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे बेटा आप आरबीआई के नाम से जानते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो आपका बेटा समाप्त हो चुका है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सुझाव दे सकते हैं। पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।